नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। लेकिन हैरानी की बात है कि यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन में झारखंड का कोई नेता मौजूद नहीं रहा और विपक्ष के साझा उम्मीदवार पर जेएमएम का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं है। आपको बताते चले कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से सांसद रह चुके हैं और यहां का सांसद रहते हुए यशवंत सिन्हा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस बीच उनके समर्थक और कई बड़े नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया और कई बड़े नेता जो थे वो मौजूद थे। अखिलेश यादव को आप देख पा रहे होंगे, राहुल गांधी को आप देख पा रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात ये कि झारखंड से नामांकन में कोई भी नहीं वहां पर मौजूद था और विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में झारखंड से किसी के शामिल नहीं उठने के बाद सवाल उठ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे हेमंत। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है और सवाल ये भी कि गठबंधन से अलग समर्थन का क्या फैसला करेंगे हेमंत। सवाल ये भी कि झारखंड में यशवंत पर भारी पड़ेगी द्रौपदी मुर्मू और सवाल ये भी कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जेएमएम की क्या मजबूरी है और समर्थन पर कांग्रेस से अलग होगी जेएमएम की राय। तो ये तमाम अहम सवाल, क्या द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जेएमएम की मजबूरी है, समर्थन पर कांग्रेस से क्या अलग होगी जेएमएम की राय, तो ये तमाम अहम सवाल हैं। क्या झारखंड में यशवंत पर भारी पड़ेंगी द्रौपदी मुर्मू? और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ये बड़ी खबर आपको बता रहे सीएम से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी से वो मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री जो है वो मुलाकात करने वाले हैं। और आपको बताते चले कि यशवंत सिन्हा के नामांकन से हेमंत सोरेन जो हैं वो दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। तो यहां सवाल कई अहम उठ रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या एनडीए का समर्थन देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए हैं। सारे मीडिया कर्मी मुख्य गेट पर खड़े थे, लेकिन इसी गेट से, गेट नंबर 2 से रवाना हो गए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम के सामने धर्म संकट है। मुख्यमंत्री अब देखना यह है कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से होती है। यशवंत सिन्हा भी आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद क्या कुछ सामने निकल के आएगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से दिल्ली रवाना हुए ये निश्चित तौर पर सवाल उत्पन्न करता है। अब देखना यह है कि पहले अमित शाह या फिर सोनिया गांधी। एक तरफ यशवंत सिन्हा तो दूसरी तरफ 6 साल राज्यपाल रही झारखंड की द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला के फेवर में हेमंत सोरेन निर्णय लेते हैं या फिर हजारीबाग से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के फेवर में, महागठबंधन के फेवर में या फिर एनडीए के फेवर में, ये आने वाले वक्त ही तय करेगा। निरंजन, रांची। और विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के नामांकन से दूरी क्या कुछ इशारा करती है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सीधे रांची से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, यशवंत सिन्हा आज उन्होंने नामांकन दाखिल की, तस्वीरें हमने देखी, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम ने दूरी बनाई। तो इसके सियासी मायने जो हैं वो क्या निकाला जा सकता है? नहीं, देखिए, ये स्पष्ट रूप से है कि अगर आज
नामांकन के दौरान यशवंत सिन्हा के साथ जो दूसरे यूपीए के नेता मौजूद थे और उस अगर भीड़ में जेएमएम के कोई भी नेता या अगर हम कहें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए हैं तो साफ तौर पर ये आगे के लिए बहुत बड़ी एक मैसेज भी है। और इस रूप में अगर आपको देखना होगा कि पहले से ही ये कहा जा रहा था कि जो जनजातीय राज्य हैं, जनजातीय बहुल राज्य हैं, वैसे राज्यों में जो यूपीए और एनडीए की जो दीवार है वो टूट जाएगी। और इसमें सबसे पहले अगर कोई एंट्री लेने वाला है तो वो झारखंड से जेएमएम हो सकता है, इसकी एक संभावना बनी हुई है। जेएमएम के जो नेता जो हमारे साथ जो बातचीत हो रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक इसे दूसरे तरह से देख रहे हैं और एक मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है कि इस राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किसी यूपीए का समर्थन करने या एनडीए का विरोध करने या एनडीए का समर्थन करने और यूपीए का विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। ये देश के प्रथम नागरिक का सवाल है और इस संवैधानिक पद को लेकर जो निर्णय लिया जाना चाहिए वो पार्टी लेगी। पार्टी के कई विधायक ऐसा पहले भी बोल चुके हैं, जो बैठक के दौरान बातें सामने आई थी। आज जब मुख्यमंत्री यहां से हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं तब यह भी कहा जा रहा है कि उस दिन जो पार्टी के विधायक कह रहे थे कि उनकी मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से, यह भी कहा जा रहा है कि जब वो दिल्ली में होंगे तो वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये मान कर लोग चल रहे हैं। खासकर अगर हम जेएमएम खेमे की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ औपचारिक घोषणा बची हुई है। ये जेएमएम का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को जाता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली में आज गए हैं तो दिल्ली से ही इसकी कोई घोषणा हो जाए, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। और आज जो ये दूरी है यशवंत सिन्हा के नामांकन से जेएमएम की, ये कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के पास जाता हुआ जेएमएम दिख रहा है और जेएमएम इस बात पर ज्यादा फोकस करेगी, एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि इसे कहीं से भी एनडीए का समर्थन या यूपीए का विरोध नहीं समझा जाए। एक राजनीतिक दीवार को तोड़ते हुए जेएमएम एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। वाकई तो देखिए अविनाश, आप एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे कि जो है कि अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आई तो कहीं ना कहीं साफ हो सकता है या आप थोड़ा इंतजार करना होगा कि वो समर्थन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक बात है कि अगर समर्थन जेएमएम जो है वो द्रौपदी मुर्मू को अगर करता है तो क्या कांग्रेस से अलग राय होगी जेएमएम की? नहीं, देखिए इसमें जो पार्टी के नेता जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि इस पर कोई गठबंधन के अंदर कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जहां तक सवाल आपका कांग्रेस से रिलेटेड है तो उसमें उनका ये तर्क है कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार भी नहीं है। ये यशवंत सिन्हा गठबंधन के उम्मीदवार हैं और इससे पहले वो टीएमसी में थे, टीएमसी से उन्होंने रिजाइन किया है और गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी होगी कि आज जिस तरह से राहुल गांधी सरीके नेता उसमें शामिल हुए हैं तो जरूर एक जो लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है और पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति होती है वो सीधे तौर पर दिख रही है। और किसी भी राजनीतिक दल की अगर हम बात करें, अगर इन दो धाराओं के बीच बंटने की बात हो तो कोई एक धारा को चुनता है, किसी एक पक्ष को चुनता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, खासकर अगर हम ऐसे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा कई राज्यों में देखा गया है कि लोग अपने दल से विपरीत जाते हुए अविनाश, आप नजर बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो तस्वीरें निकल कर आई है सामने, जहां राष्ट्रपति उम्मीदवार जो है विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा वहां नामांकन के लिए पहुंचे, लेकिन जेएमएम जो है कोई भी नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। तस्वीरें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ आगे निकल कर आता है, वो तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बढ़ते बुलेटिन में आगे, और एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जेएमएम की ओर से फैसला नहीं लेने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेएमएम का आदिवासी प्रेम केवल दिखावा है और वे अपने परिवार से बढ़कर दूसरे किसी आदिवासी का हित नहीं देख सकते। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बनाने को लेकर बीजेपी ने गर्व की बात उन्होंने बताया और साथ ही इस पर जेएमएम की प्रतिक्रिया को नौटंकी करार दिया। देखिए, आदिवासी और आदिवासियत के नाम पे राजनीति करने वाली जेएमएम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मुद्दे पे पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। ये स्पष्ट हो गया है कि इनके लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार है।
अगर किसी दूसरे आदिवासी को देश के सर्वोच्च पद पर जाने का मौका मिलता है तो ये इनकी तरफ से स्पॉन्टेनियस समर्थन होना चाहिए था, पर ये बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये लगता है मुझे उचित नहीं है। और जो इतिहास है वो हेमंत सोरेन को अपने इस दोहरे रोल के कारण कभी माफ नहीं करेगा कि जब एक साधारण गरीब परिवार से आने वाली आदिवासी प्रेसिडेंट बनने वाली हैं तो अभी तक उनका समर्थन नहीं आया। साफ है कि इनके लिए सिर्फ आदिवासी हित की बात करना एक नौटंकी है। उधर लातेहार में